जो कंटिन्यूटी है पिछले सेशन की, वो अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं कि पहले हमने सिर्फ अंडरस्टैंड किया थ्योरेटिकल पार्ट को यूजर एंड ग्रुप्स मैनेजमेंट के हवाले से। आई एम नॉट सेइंग दैट कि यार मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया। मैंने आपको वो मोस्ट कॉमन चीज़ें सारी डिस्कस की हैं जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में, या एटलीस्ट हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। बाकी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जब जब आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। अच्छा, अभी आज हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, और कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ एग्जाम ऑब्जेक्टिव भी होंगे हमारे, उनको भी अचीव करने की कोशिश करेंगे कि हम देखेंगे ये काम एक्चुअली हमें एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है। तो मेरे पास इस मशीन पे जिस पे मैं ये नोट्स वगैरह बना रहा हूँ, ये Ubuntu की मशीन है, और साथ मेरे पास RHL8 की भी एक वर्चुअल मशीन है। इसका टर्मिनल मैं बड़ा कर लेता हूँ। टर्मिनल बड़ा करने का कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस और कंट्रोल माइनस से छोटा होता चला जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे तो नया टर्मिनल खुल जाएगा। तो ये नॉर्मली मैं प्रैक्टिस इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, करता हूँ। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हम यूज़र ऐड करके देखेंगे कि यूज़र ऐड कैसे करना है। तो मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, यूज़र ऐड की एक कमांड है। उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं। ETC के अंदर पासवर्ड नाम की एक फाइल है जहाँ पे सारे यूजर्स की एंट्री होती है। इस फाइल को खोल के देखते हैं और कुछ कोशिश करते हैं इसमें से पढ़ने की। तो जैसे ही फाइल को मैंने खोला, बल्कि मैं इसको यहाँ पे हेड कर लेता हूँ कि मुझे कुछ 10 लाइंस दिखा दे। हेड में बाय डिफॉल्ट 10 लाइंस ऊपर वाली दिखा देता है। तो पहला यूजर उसने क्रिएट किया है रूट, और रूट के आगे एक्स है, फिर कॉलन 0, फिर 0, फिर रूट। इसको भी देखेंगे ये क्या चीज़ है। फॉर दिस टाइम आप ये अंडरस्टैंड करो कि इस फाइल में सिर्फ रूट की एंट्री नहीं है, उसके बाद 1 है, फिर 2 है, और फिर 3 है, फिर 4 है, सो ऑन, आगे ये चलता जा रहा है। अभी मैं टेल करके देखूंगा जो कि लास्ट 10 लाइंस दिखा देगा मुझे इस फाइल की। तो आप देखेंगे कि जो आखिरी इसमें यूजर क्रिएटेड है, सॉरी, एक यूजर इसमें आ रहा है विद नेम अब्बास, और उसके अलावा भी यूजर्स क्रिएटेड हैं यहाँ पे। जैसे एक RPC यूजर क्रिएटेड है, जीनोम डैश, ये इनिशियल डैश सेटअप के नाम से एक यूजर क्रिएटेड है, SSHD एक यूजर क्रिएटेड है, अवाही, TCP डंप, अब्बास, कॉकपिट, फ्लैट पाक, RNGD, टी लॉग, वगैरह वगैरह वगैरह। बताने का मकसद ये है, मैं आपको ये फाइल खोल के इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि लिनक्स में किसी भी एक्टिविटी के लिए एक सेपरेट यूजर क्रिएटेड है जिसकी कोई आईडी है। जब हम बात करते हैं वापस टू ये जाते हैं यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ आईडीज़ हैं, और हर आईडीज़ किसी न किसी काम के लिए मौजूद हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे मैंने 201 से लेके कहा 999 तक, आपने खुद से कुछ सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो उनके लिए आप असाइन कर सकते हो। 1 से लेके 200 तक असाइंड है ऑलरेडी। और इसमें कुछ ये देखें आ रहे हैं, फिर 70 है, 74 है, तो ये 200 के करीब करीब रहते हैं। ये वो हैं जो बाद में इंस्टॉल्ड हुए हैं। और जब आप अपना कोई यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं, लेट्स से आप यूज़र ऐड, लेट्स से आपने कहा ABC में एक यूज़र ऐड करना चाहता हूँ, तो इसको जो आईडी लगेगा वो 1001 लगेगा, क्योंकि 1000 आपने क्रिएट कर लिया। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन आप बाय डिफ़ॉल्ट 1 से लेकर 999 तक यूज़र क्रिएट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। यहाँ तक लिमिटेशन है, जो आप पहला यूज़र क्रिएट करोगे वो 1000 से स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे एक यूज़र ऐड कर लेता हूँ यूज़र ऐड कमांड की मदद से, और यूज़र का नाम लेट से मैंने लिख दिया, लेट से हसनैन लिख दिया, और एंटर का बटन अभी मैं प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, तो आप देखेंगे कि यूज़र
क्रिएट हो गया है। अभी ये सक्सेस हुआ है, अगर यहाँ पे कोई एरर नहीं आया तो इट्स मीन कि अब आपका काम हो गया है, यूजर ऐड हो गया है। तो डिफॉल्ट्स में कुछ चीज़ें डिफाइन है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वालों ने वो चीज़ें डिफाइन की हैं और उन्हीं रूल्स को ये जो कमांड है वो फॉलो करती है। मैं कमांड नॉर्मली तो यूज़ नहीं करता वर्ड, मैं यूज़ करता हूँ प्रोग्राम। तो यूज़र ऐड के प्रोग्राम को पता है कि अगर कोई बंदा सिस्टम एडमिन यूजर ऐड करते हुए इस प्रोग्राम के थ्रू कोई ऑप्शंस यूज ना करे, आर्गुमेंट्स यूज ना करे, कोई वैल्यूज अपनी तरफ से ना बताए, कोई कस्टमाइजेशन ना करे बताए, तो उसने क्या करना है। तो यूजर ऐड की कमांड या ये प्रोग्राम क्या करेगा, सबसे पहले ये यूजर हसनैन हमने क्रिएट किया है, इस नाम से स्लैश होम में एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा हसनैन नाम की। कैसे पता चलेगा, ls-ld/home और हसनैन। तो ये देखेंगे कि ये डायरेक्टरी कब क्रिएट हुई है, अभी 20:25 पे। अच्छा, दूसरा क्या काम किया इसने, दूसरा काम इसने ये किया, मैं एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। cd/home में चले जाएं आप और यहाँ पे हसनैन का जो डायरेक्टरी है उसे ओपन कर लें। ls किया मैंने, कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ls-l करूँगा और l के साथ a भी लगा लेता हूँ, तो ये मुझे हिडन फाइलें भी शो करेगा। तो मैं ये मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इस डायरेक्टरी में 3 फाइलें मज़ीद क्रिएट हो गई हैं, बैश लॉगआउट, बैश प्रोफाइल, बैश आरसी और डॉट मॉजिला। इसमें कैशे वगैरह पड़ी होती है, फिलहाल हम फोकस हमारा यहाँ पे। तो ये वो 3 फाइलें हैं जिनका मैं बात कर रहा था कि जब भी आप कोई यूज़र क्रिएट करते हैं तो /etc स्केल में से ये फाइलें कॉपी होती हैं, आ जाती हैं इस यूज़र के होम डायरेक्टरी में। क्यों आ जाती हैं, क्योंकि जब आपने कस्टमाइज कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर करनी है, कोई स्क्रिप्ट चलाने हैं जो जिनका इम्पैक्ट इस यूजर पे होगा, तो वो सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे कर लोगे। अब अगर आप ईटीसी स्केल में जाके ये एंट्रीज कर दोगे, वहां पे कुछ चेंजेस करोगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी यूजर क्रिएट होंगे सब पे उसका इम्पैक्ट जाएगा। तो इन सम केसेस व्हाट यू नीड कि आपने कुछ काम सिर्फ उस यूजर स्पेसिफिक रखने हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई 5 डेटाबेसेस इंस्टॉल की हैं, तो आप चाहते हो कि बजाय कि हर हर दफ़ा आप यहाँ पे लेट्स हम समटाइम लिखते हैं एसक्यूएल प्लस। अब एसक्यूएल प्लस का सॉफ्टवेयर तो प्रोडक्ट और उसके अंदर जाके एक लंबा पाथ होता है, वहाँ पे इंस्टॉल्ड होता है, तो कैसे, मतलब मिसाल के तौर पे ये यूज़र ऐड भी कैसे आ जाता है। जब हम यूज़र ऐड करते हैं, ये इस प्रोग्राम की लोकेशन है, जो कभी लोकेशन पता करनी हो तो हम करते हैं वेयर इज़ यूज़र ऐड। तो वो बता रहा है कि यार यूजर ऐड जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, ये यूएसआर एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर एस बिन की एक डायरेक्टरी, फिर यूजर ऐड का प्रोग्राम पड़ा है। लेकिन हम यहाँ पे यूजर ऐड लिखते हैं तो ये कैसे चल जाता है, सिस्टम को कैसे पता चलता है कि मुझे इसे रन करना है अगर यूजर ऐड लिखा है तो ये कहीं ना कहीं कुछ वेरिएबल्स डिफाइन होती हैं और वेरिएबल्स के अंदर हमने पाथ कॉल किए होते हैं इस टर्मिनल के लिए। तो सम सॉर्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ सेटिंग्स हम चाहते हैं कि हमारे इस यूज़र के इन्वायरमेंट में रेडी अवेलेबल हो जाएं, तो वो हो सकती हैं। हालांकि इस कमांड को कैसे चलाना चाहिए, अगर मैं नॉर्मल वे में काम करूं तो मैं /usr और फिर sbin और फिर यूज़र ऐड, और यहाँ से फिर मैं अपना बाकी काम लिखना शुरू करूंगा। बट अगर आप ये यूज़र प्रोफाइल खोल के देख लें, cat.bash प्रोफाइल, अच्छा सॉरी इसमें है नहीं, तो एक कहीं जगह है, मैं आपको बताऊंगा। एक जगह है जहाँ पे ये ना डिफाइन किया गया है
इस पाथ को कॉल किया गया है किसी वेरिएबल में, जो सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल हो जाती है। तो इस तरह की सेटिंग्स इस होम प्रोफाइल में पड़ी होंगी। तो एक काम ये हुआ कि ये स्लैश होम में जाके उस यूजर, जो यूजर का नाम रखा है उसी नाम से होम डायरेक्टरी क्रिएट करेगा और फिर उस होम डायरेक्टरी में 3 फाइलों को कॉपी कर देगा। तो दूसरा काम ये हुआ। तीसरा काम ये है कि लेट्स से मैं यहाँ से cd स्लैश रूट में चला जाता हूँ। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पब्लिक और ये कैसे आ गए टिल विंड RHEL6 तक। जब आप यूजर क्रिएट करते थे तो ये जो, बल्कि 7 तक भी, तो ये जो मजीद प्रोफाइल डायरेक्टरीज होती हैं जिसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, म्यूजिक कहते हैं, पिक्चर्स कहते हैं, ये भी साथ क्रिएट होती थी। बट अब क्या किया है कि ये उस वक्त क्रिएट होती हैं, ये उस वक्त स्क्रिप्ट चलता है जब आप यूजर को लॉगिन करते हैं सिस्टम में। मिसाल के तौर पे अभी तक हसनैन को मैंने सिस्टम में लॉगिन नहीं किया, तो मैं cd स्लैश होम और ls cd हसनैन, यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं su हाइफन हसनैन करता हूँ। हाइफन का मतलब है कि ये वेरिएबल्स को कॉल करे। और अब मैं देखता हूँ कि क्या मेरे यहाँ पे कुछ नजर आया है, तो अभी तक भी नजर नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं टर्मिनल पे लॉगिन कर रहा हूँ तो इस जगह पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, यहाँ पे कोई डेटा नहीं आ रहा। तो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे एक दफा इस यूजर को स्विच यूजर कर लेते हैं। स्विच यूजर का मतलब ये होता है कि दूसरा यूजर भी लॉगिन रहे और आपका नया यूजर भी लॉगिन हो जाए। यहाँ पे मैं हसनैन लिखता हूँ, एंटर करता हूँ और ये पासवर्ड मांग रहा है। अब ये लॉगिन भी नहीं करने देगा मुझे। मैं कहता हूँ एम्प्टी करो लॉगिन, तो वो लॉगिन नहीं करने दे रहा क्योंकि मैंने इसका एम्प्टी पासवर्ड भी सेट नहीं किया। दिस इज समथिंग अबाउट सिक्योरिटी, कि अगर आपने कोई यूजर क्रिएट किया है और वो एडमिन यूजर है और उसका पासवर्ड आपने रिसेट नहीं, आपने पासवर्ड नहीं रखा उसका उस टाइम, बस आपने यूजर क्रिएट किया, तो इसका मतलब है कि उस सिस्टम में तो लॉगिन हो जाना चाहिए। तो नहीं, एक्चुअली तो कॉन्सेप्चुअली आप देखेंगे तो नहीं होना चाहिए। भाई एम्प्टी जब पासवर्ड रखते हैं ना, आप कोई पासवर्ड नहीं रखते तो वो भी एक पासवर्ड होता है। तो करंट केस में उसने कहा नहीं नहीं, आप इधर लॉगिन नहीं कर सकते, आप टर्मिनल में लॉगिन कर सकते हो। तो मैंने कहा ओके ठीक है यार, गो बैक टू रूट। मैं इसका पासवर्ड लगाता हूँ और यहाँ पे मैं, अब यहाँ पे बात आती है पासवर्ड की, PASSWD पासवर्ड। अच्छा, पासवर्ड के साथ मैं लिखूंगा, अगर तो मैं पासवर्ड लिख के सिर्फ एंटर कर देता हूँ तो ये मुझसे रूट का पासवर्ड नया मांगेगा। ये नहीं कहेगा पुराना पासवर्ड बताओ, ये कहेगा नया पासवर्ड सेट करो। कंट्रोल सी किया मैंने, इसको कैंसिल कर दिया कंट्रोल सी से। और अब मैंने पासवर्ड के साथ मेंशन किया कि नहीं यार, मुझे इस यूजर का पासवर्ड चेंज करना है। अब मैं यहाँ पे अगर एम्प्टी एम्प्टी एंटर कर दूं तो कोई पासवर्ड सेट नहीं होगा। फिलहाल मैं कोई पासवर्ड रख देता हूँ और ये पासवर्ड इसका सेट हो गया है। अब मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे वापस और स्विच यूजर, और देखें अब हसनैन भी लिखा नजर आ रहा है, इससे पहले नजर नहीं था आ रहा। और अब मैं पासवर्ड एंटर करूंगा, ये यूजर लॉगिन होगा। और अब ये जो लॉगिन हुआ है तो इस टाइम कुछ स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वही जो मैंने आपसे बात की थी कि प्रोफाइल में जाकर देखेगा कि कौन कौन से स्क्रिप्ट है जो उसने एग्जीक्यूट करने हैं। इसको लॉगिन रहने देते हैं और हम स्विच यूजर करके रूट में वापस आ जाते हैं जहाँ पे पहले काम कर रहे थे। एलएस करेंगे आप तो ये देखें कि PWD से मुझे पता चला कि मैं जिस डायरेक्टरी में अवेलेबल हूँ वो यूज़र हसनैन की डायरेक्टरी है, जो कि उसका होम प्रोफाइल है। और वहाँ पे कुछ डायरेक्टरीज अब क्रिएट हो गई जो कि पहले अवेलेबल नहीं थी। तो ये चौथी चीज़ हुई। तो फर्स्ट चीज़ क्या, कि जब यूज़र क्रिएट होगा और आप उसे कुछ नहीं बताएंगे, उसके साथ ऑप्शंस नहीं लिखेंगे यूज़र ऐड के साथ, तो वो क्या करेगा, वो ये काम करता है सर। और यूज़र के होम
प्रोफाइल की सब डायरेक्टरीज कब क्रिएट होंगी, जब आप उस यूजर को लॉगिन करेंगे आपके डेस्कटॉप के प्रोफाइल में। डेस्कटॉप प्रोफाइल से क्या मुराद है? वैसे हमारे पास लिनक्स में ऑलमोस्ट कोई 50 के करीब मुख्तलिफ डेस्कटॉप जो आप कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट्स अवेलेबल हैं, जिनोम उनमें से एक है। तो जब तक आप GUI में उसे लॉगिन नहीं करेंगे तो ये चीज़ें नहीं क्रिएट करेगा। जब आप टर्मिनल में लॉगिन करेंगे तो वो आपको लॉगिन करने देगा, लॉगिन हो जाएंगे, बट आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो अब सवाल आता है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक फाइल को खोल के देखा, और ये अभी मैं यूज़र हसनैन से लॉगिन हूँ। यहाँ पे दूसरी और बात बता, अब मैं यहाँ पे अगर पासवर्ड लिखूंगा, पासवर्ड टाइप करता हूँ मैं यूज़र हसनैन से, एंटर किया, तो मुझसे पूछ रहा है कि करंट पासवर्ड बताओ, और फिर न्यू पासवर्ड पूछेगा। जबकि मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर करता हूँ तो मुझसे न्यू पासवर्ड पूछता, करंट पासवर्ड नहीं पूछता। अच्छा, ये पासवर्ड का जो सॉफ्टवेयर है, जो कमांड है पासवर्ड की, कमांड कहें या सॉफ्टवेयर कहें, सॉफ्टवेयर इज मोर जो है ना अच्छा वर्ड है कि आप यूज करें। तो पासवर्ड का जो सॉफ्टवेयर है, जब वो रूट से एग्जीक्यूट होता है तो वो सिर्फ न्यू पासवर्ड पूछता है, जबकि इसी सॉफ्टवेयर को सेम लोकेशन से कोई और यूजर एग्जीक्यूट करे तो वो करंट पासवर्ड पूछता है। ये कैसे? तो ये भी एक जगह जगह पे जाके देखेंगे हम कि ये ऐसा क्यों करता है। ये परमिशंस में जाके देखेंगे बेसिकली कि इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। अभी मैं अगेन इसे कैंसिल करता हूँ और हम आ जाते हैं उस फाइल की तरफ जिसे हम खोल के देखना चाह रहे थे। तो पहली फाइल है हमारी cat/etc पासवर्ड, और पाइप साइन लगा के हम ग्रिप कर लेते हैं इसको। पाइप को और ग्रिप को बाद में देखेंगे, उनको पढ़ना है हमने। बट फिलहाल आप ये अंडरस्टैंड करें कि मैं पासवर्ड की फाइल को मजीद फिल्टर करना चाह रहा हूँ, उसे डेटा निकाल के देखना चाह रहा हूँ। कौन सा? डबल कोट्स में लिख देंगे तो भी काम करेगा, नहीं लिखेंगे तो भी काम करेगा। तो हमने देखना ये है कि इस पासवर्ड की फाइल में हर यूजर के अगेंस्ट एक एंट्री होती है। इस एंट्री के अंदर क्या है, इसमें ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर जाए तो हमें काफ़ी जो है बाद में ट्रबल शूटिंग में जो इश्यूज हमें आते हैं समटाइम, या हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसे क्लियर कर लेते हैं। तो पहला जो हसनैन लिखा है ये है यूजर का नाम इस फाइल में। उसके बाद कॉलन और फिर लिखा हुआ है एक्स। इस एक्स का मतलब होता है कि ये प्लेस होल्डर है। किस चीज का प्लेस होल्डर है ये एक और फाइल से देख के पता चलेगा। फिर मैंने आपको बताया कि जब भी कोई यूजर क्रिएट होता है लिनक्स में तो उस यूजर के साथ, वो यूजर तो इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, बेसिकली एक आईडी होती है। जिस तरह हम अपने ओरेकल की या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल की या पोस्टग्री की या और बहुत सारी डेटाबेसेस हैं, उन डेटाबेसेस में हम टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल के साथ प्राइमरी की भी लगा देते हैं। तो आप ये समझे कि यूजर की प्राइमरी की है, ये किसी और यूजर की आईडी नहीं हो सकती, ये हमेशा इसी की रहेगी। और इस आईडी का रेफरेंस फिर मुख्तलिफ टेबल में मजीद जाएगा, वो भी आगे देख लेते हैं। तो ये आईडी है यूजर की आईडी। सम टाइम हम इसे यूजर आईडी कहते हैं, सम टाइम हम इसे यूआईडी कहते हैं। ये मुख्तलिफ जगह पे लोग मुख्तलिफ टर्म्स यूज करते हैं। फिर कॉलन दे के उसने अगेन 1001 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस यूजर के साथ जो ग्रुप क्रिएट हुआ है उस ग्रुप की आईडी भी 1001 है। इन सम केसेस आप ये चाहते हो कि नहीं, मैंने ग्रुप, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि कोई भी यूजर एटलीस्ट वन ग्रुप का मेंबर जरूर होगा। हाँ, तो एग्री ग्रुप का मेंबर होगा, लेकिन क्या जरूरी है कि वो उसी ग्रुप का मेंबर हो जिस जो उसके साथ क्रिएट होना है? तो ये जरूरी नहीं है।
आप यूजर क्रिएट करते हुए बता सकते हैं कि नहीं, आप नया यूजर ग्रुप क्रिएट ना करो, बल्कि मैं ग्रुप बता रहा हूँ, वही इसका ग्रुप होगा। फिर कॉलन, और कॉलन में स्पेस है, कुछ नहीं है, खाली पड़ा है, कुछ लिखा नहीं हुआ। समटाइम हम ऐसे लिखते हैं कि माई, जैसे यूजर ऐड, और मैं कहता हूँ अब्बास। बट मैं कहता हूँ कि यार, जब मैं टाइप करने लगूंगा, जब लिखूंगा तो मैं अब्बास ही लिखूंगा, लेकिन डिस्प्ले में अब्बास इज नॉट इनफ, अब्बास हुसैन होना चाहिए। चलें जी, मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं, ज़ात पसंद हूँ, तो मैं साथ लिख दूंगा जी, राजपूत होना चाहिए। और अगर मैं पीर साहब हूँ तो मैं कहूँगा कि यार यूज़र ऐड और अब्बास और फिर आगे सारी चीज़ें लगा दूंगा, जिसमें मुरीदी, फ़कीरी और नक्शबंदी और सारा एक लंबा सिलसिला है, वो भी लिख सकता हूँ मैं इसमें। कुछ लोग ऐसा भी चाहते हैं। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हम विंडोज़ की ज़ुबान में कहते हैं यूज़र की डिस्क्रिप्शन या फुल नेम, जबकि लिनक्स की ज़ुबान में हम उनको कमेंट्स कहते हैं। ये ऐड कर दूंगा। तो ये जो खाली स्पेस नज़र आ रही है कॉलम में, यहाँ पे वो कमेंट्स ऐड होने थे, हमने ऐड नहीं किए हुए यूज़र क्रिएट करते हुए। हम चाहते तो हम ऐड कर सकते थे, हम ये ऐड करके देखेंगे भी। फिर जो नेक्स्ट ये है वो कहता है कि यहाँ पे यूज़र का होम प्रोफाइल है, और फिर इसका ये डिफ़ॉल्ट शेल है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 लेवल की आपके पास इंफॉर्मेशन है इस फाइल में। तो इस इंफॉर्मेशन को अब हम मॉडिफाई करके देखते हैं। तो अगर तो आपने यूज़र पहले से क्रिएट कर लिया है और आप चाहते हैं कि अब इसमें मॉडिफिकेशन करूं, तो यूज़र मोड यानी कि यूज़र मॉडिफाई -C, और मैं कहता हूं कि अब ऐड कर दो, इसके साथ क्या ऐड कर दो, लेट्स मैं कहता हूं आई एम अब्बास। किस यूज़र के साथ कर दो जी, मैं कहता हूं यूज़र हसनैन के साथ कर दो। मैं दोबारा उसी फाइल को ओपन करके देखता हूं, तो ये देखें यहाँ पे लिखा आ गया आई एम अब्बास। ओके, ज़बरदस्त। अब मेरी कंपनी की पॉलिसी है, मैं ये कहता हूँ कि भाई, मेरी कंपनी में जो स्लैश होम है, अकॉर्डिंग टू साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज, आपकी जो डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, कभी आप वहाँ पे डेटा ना रखो। लेट्स से आपने कंपनी में कोई नया डिवाइस लगा रखी है, जहाँ पे आपने कहा कि मेरे प्रोफाइल यहाँ पे सेव होंगे। आपने एक अगेन कॉन्सेप्ट सुना होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, बल्कि आज के इस नोट में ऐड भी हो जाएगा। लोकल प्रोफाइल vs रोमिंग प्रोफाइल। विंडोज के केस में भी हो सकता है, आपने ये बहुत सुना हो। तो रोमिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोफाइल है, जिस जगह पे आप लॉगिन कर रहे हो वहां पे नहीं है, बल्कि वो किसी रिमोट लोकेशन पे पड़ा है। और लोकल प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि जिस जगह पे आपने, जिस सिस्टम के अंदर लॉगिन किया है, वहीं पे आपका प्रोफाइल होगा। अब इसको आसान जुबान में अगेन समझें। देखिए, हमारे कॉमन रूटीन है, हम इसको आउटलुक को यूज़ करते हैं, ऑफिस 365 को यूज़ करते हैं, जीमेल को यूज़ करते हैं, याहू को यूज़ करते हैं। तो आजकल कॉमन बहुत ज़्यादा क्या है जी, या तो हम ऑफिस 365 ऑनलाइन ऑफिस 365 को यूज़ करते हैं, या हम गूगल को यूज़ करते हैं। आप देखें कि आप कोई फेवरेट्स अपने ब्राउज़र में ऐड कर लें, या कोई आप पासवर्ड सेव कर लें, या आप कोई डेटा रख लें वहाँ पे, तो जब आप दूसरे सिस्टम पे जाके लॉगिन करते हैं जीमेल के अकाउंट को, तो सारी सेटिंग्स वहाँ पे ऐसे ही खुलती हैं। तो ये रोमिंग प्रोफाइल की एक एग्जाम्पल है। अच्छा, ये तो ब्राउज़र के केस की बात कर रहा था। इवन
कि सिस्टम में आप चाहते हो कि आप एक कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और कंप्यूटर पे आपने डेस्कटॉप पे 10 डेटा रख दिया, लेट्स से 10 मुख्तलिफ डायरेक्टरीज रखी हुई हैं, और थोड़ी देर बाद आपको जरूरत पड़ेगी, अब आपने उस लैपटॉप पे काम नहीं करना है, उस सिस्टम पे काम नहीं करना, बल्कि आप दूसरे ऑफिस में गए और आपने वहाँ पे काम करना है। वहाँ पे आपने यूजर को लॉग इन किया, उसने कहा सारा कुछ रिफ्रेश हो गया, आपका डेस्कटॉप भी गायब, सब कुछ खत्म, क्योंकि वो यूजर का जो प्रोफाइल है उस सिस्टम के अंदर क्रिएट हो रहा है। तो फिर वहाँ पे 10 फाइलें उठा के लेके आओगे, वापस रखोगे, उन फाइलों में आपने कुछ चेंजेस कर ली, वापस दूसरे लैपटॉप पे गए तो वहाँ पे वो चेंजेस नहीं मिल रही। तो हम जब कॉर्पोरेट लेवल पे काम करते होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोकल प्रोफाइल्स को फोकस ना करें, बल्कि रोमिंग प्रोफाइल पे शिफ्ट हो जाएं। तो आप जहाँ पे भी कंपनी के किसी भी सिस्टम पे जो कि उस नेटवर्क या डोमेन का पार्ट है, वहाँ पे लॉगिन करेंगे, तो आपका जो होम प्रोफाइल का जो सेटअप होगा, जो कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, वो सेम मिलेंगे हमेशा आपको। तो करंट केस में क्या है, उसने चूंकि बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता कि आपने नैस या कुसैन कॉन्फ़िगर करना है, या कोई भी लोकल ड्राइव या कोई भी लोकल स्टोरेज आपने यूज करनी है इस काम के लिए, या इसी सिस्टम के अंदर कोई और डायरेक्टरी जिसको यूज करना है प्रोफाइल के लिए, तो बाय डिफॉल्ट उसने स्लैश होम का एक लोकेशन रखी हुई जहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्रिएट ना हो, बल्कि चेंज हो जाए, ये लोकेशन मैंने चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स से मैंने एक नई पार्टीशन बनाई है माई प्रोफाइल्स के नाम से, और मैं चाहता हूँ कि ये जो यूज़र है हसनैन, इस यूज़र का होम प्रोफाइल अब माई प्रोफाइल्स के अंदर जाके क्रिएट हो जाए। तो MKDIR, बल्कि मैं यहाँ पे माई प्रोफाइल्स में चला जाता हूँ, एक अगेन न्यू टर्मिनल CD/माई प्रोफाइल्स, और यहाँ पे MKDIR एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ हसनैन के नाम से। और अब अगेन यूज़र मोड -D, डी फॉर कि मैं होम डायरेक्टरी को चेंज करना चाह रहा हूँ। किस लोकेशन पे करना चाह रहा हूँ जी, वो बताएगा जी। मैंने कहा यार मैं माई प्रोफाइल्स में माई प्रोफाइल, अच्छा मैं टैप टैप कर रहा हूँ तो मुझसे हो सकता है मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा। तो बहुत आसान सा हल है, यूजर मोड -हेल्प। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि H किस लिए यूज हो रहा है, H फॉर D, D हमने यूज किया था चेंज होम डायरेक्टरी। तो हाइफन होम और होम DIR कर लें, चाहे D यूज कर लें, तो हमने -D ही यूज करने की कोशिश कर रहे थे। और यूजर मोड -D/ माई प्रोफाइल के अंदर हसनैन, ओ सॉरी, आगे नेम भी बताना था किस यूजर का करना है, तो हसनैन यूजर का करना है। वो कह रहा है जी कि ये काम मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये जो यूजर है हसनैन, ये एक प्रोसेस है 3380, इसने इसको ऑक्युपाई किया हुआ। क्यों ऑक्युपाई किया, क्योंकि हमने यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो जब स्विच यूजर करें तो हसनैन यूजर को हमने लॉगिन भी किया हुआ कंप्यूटर के अंदर पहले से। तो ये देखें हमें IM अब्बास लिखा आ गया क्योंकि मैंने उसके रिमार्क्स या कमेंट्स या डिस्क्रिप्शन चेंज कर दी थी। अभी मैं क्या करता हूँ, ओ सॉरी, इस यूजर को लॉग आउट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इस यूजर से लॉग आउट करूंगा और रूट से वापस लॉगिन हो जाऊंगा, तो अब मुझे ये एरर नहीं आना चाहिए। अभी स्टिल ये यहाँ पे किसी टर्मिनल में यहाँ पे मैंने इसको लॉगिन किया हुआ है, तो यहाँ से भी लॉग आउट करते हैं जी। और जैसे मैंने लॉग आउट किया हर जगह से, तो यूज ने मेरा यूजर मोड की कमांड ने काम कर लिया। एक तरीका ये भी था कि मैं इस प्रोसेस को ही किल कर देता,
तो जब कोई यूजर लॉगिन होगा और उस यूजर के साथ, उसके प्रोफाइल के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे तो मे भी हो सकता है कि कोई प्रोसेस होगा ऑक्युपाई करे। हमारे पास अभी मशहूर ज़माना फाइल इस पे काम करते रहते हैं, साथ साथ हम क्या करते हैं, cat/etc पासवर्ड और पाइप ग्रिप हसनैन यूजर को देख लेते हैं। तो देखें कि उसने इसकी होम डायरेक्टरी चेंज करके ये वाली कर दी है। अब इसी तरीके से अभी हमारा एक टॉपिक होता है, नॉर्मली मैं एसए के कोर्स में पढ़ा देता हूँ कि ये बैश क्या चीज़ है या शेल्स क्या चीज़ें होती हैं, ये कैसे आए हैं। तंजीला, आप कुछ पूछना चाह रही हैं, पूछे प्लीज। अब्बास भाई, जैसे कि आपने कहा था, अब ये वाली जो हमने डायरेक्टरी क्रिएट की है, ये तो हसनैन को असाइन हो गई है। लेकिन वो जो आप बात कर रहे थे कि हसनैन की जो डायरेक्टरी में डाटा है सारा, तो वो कैसे मूव होगा? वो भी बाय डिफॉल्ट मूव हो जाएगा क्या, उसकी ये जो हमने न्यू डायरेक्टरी उसको असाइन किया उसमें? नहीं 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 नहीं। अब देखें, अगर आप यहीं पे चले जाते हैं cd/home, यहाँ पे हसनैन नजर आ रहा है, cd हसनैन करें तो यहाँ पे वो डेटा एज इट इज पड़ा हुआ जो इसका पहले था। यू हैव टू मूव ठीक ऑन। है। अच्छा, ये उस वक्त होगा जब आपने यूजर पहले क्रिएट कर लिया था, आप काम कर रहे थे, बाद में आपको याद आया कि यार नहीं, ये तो ठीक नहीं है, आई हैव टू चेंज दिस लोकेशन। जैसे मैं अपनी हैबिट बताता हूँ, बता रहा हूँ आपको कि मैं क्या करता हूँ जब मैं विंडोज यूजर करता हूँ क्रिएट अपने सिस्टम में, अपने पर्सनल, तो मैं कभी भी सी ड्राइव में उसका प्रोफाइल नहीं रखता। मैं प्रोफाइल के नाम से एक पार्टीशन क्रिएट करता हूँ और मुझे पता होता है कि मेरे कितने डाउनलोड्स होंगे, तो 300 GB मैं नॉर्मली अपने यूजर के प्रोफाइल को दे देता हूँ। तो जब कभी भी मुझे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, ओएस इंस्टॉलेशन इज नॉट द बिग डील, वो तो आप इजीली कर लोगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपकी सेटिंग्स कैसे वापस आएंगे, आपके प्रोग्राम्स कैसे वापस आएंगे, क्योंकि वो बहुत महीनों में आपने मेहनत कर करके जो है ना, उसको एक स्टेबल लैपटॉप आपने सेट किया होता है कि यहाँ पे मेरे लिए लैपटॉप परफेक्ट काम कर रहा है, और अचानक से आपको लैपटॉप का ओएस चेंज करना पड़ जाए और आपके डेटा को भी मूव करना हो और फिर डेटा को सॉर्ट आउट करना हो, तो इट्स अ बिग डील। तो मैं क्या करता हूँ, अपने सारे प्रोफाइल को मूव करके डी में रख देता हूँ। तो मैं जितनी दफ़ा भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा, मुझे पता है मुझे 5-7 प्रोग्राम इंस्टॉल करने हैं बस, क्योंकि मेरी सेटिंग्स जो प्रोफाइल की हैं वो वहाँ पे पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। तो लेट्स से कि अब मैंने एक यूज़र क्रिएट करता हूँ, लेट्स से मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ, यूज़र ऐड, लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे तंजीला यूज़र ही ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, अब हाइफन डी लगा के यहाँ पे पहले से बता दूंगा कि इसका यूज़र प्रोफाइल कहाँ पे होगा। तो मैंने कहा कि इसका जो प्रोफाइल क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा लेट्स से माई प्रोफाइल में तंजीला के नाम से। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि आप तंजीला रखो, आप कोई भी नाम रख सकती हो, बट बाय डिफॉल्ट वो तंजीला के नाम से क्रिएट करेगा। अच्छा, ये उमर पूछना चाह रहा है कुछ। उमर, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। आई थिंक शायद उनका माइक काम नहीं कर रहा। अच्छा, ये मैंने कर दिया। अब मैंने हाइफन सी लगा के मैंने इसका जो नेम है, मैं फुल नेम भी देना चाह रहा हूँ। लेट से मैंने कहा कि मैंने नेम देना है, आपका पूरा नाम क्या है? तंजीला रियाज। तंजीला रियाज। और अब आप तंजीला के नाम से एक यूजर क्रिएट करना चाह रही हैं। तो ये तो आपने पहले से डिसाइड कर लिया। अब जब पहले से डिसाइड कर लिया तो बाय डिफॉल्ट आपकी होम डायरेक्टरी यहाँ पे तो बनेगी नहीं, इस लोकेशन पे /होम में, cd होम /होम में हूँ मैं, और cd ये देखिए यहाँ पे अभी आपके होम प्रोफाइल की डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुई। कहाँ पे क्रिएट हुई? वो क्रिएट होगी, हम यहाँ पे अभी आपका यूजर सर्च कर लेते हैं।
ये देखें आपका फुल नेम भी आ गया है और ये जो होम डायरेक्टरी क्रिएट हुई है वो माई प्रोफाइल्स में क्रिएट हुई है। अब यहाँ पे एग्जाम के अंदर एक ट्रिक है जो कि मोस्टली लोग गलती करते हैं। वो गलती ये होती है कि सम टाइम इन सम केसेस, हमेशा नहीं, जैसे अभी हमें कोई एरर नहीं आया, माई प्रोफाइल्स और ये डायरेक्टरी मैंने यहाँ पे ls-la करके देखते हैं, ये देखें कि यहाँ तीनों फाइलें कॉपी हो गई हैं। बट इन एग्जाम, ये एग्जाम का ट्रिक बता रहा हूँ अगेन, एग्जाम में क्या होता है, वो कहता है कि यार आप यूजर का प्रोफाइल इस जगह पे क्रिएट करना है, तो हम क्या करते हैं, यूजर ऐड, लेट्स से उसने कहा कि इस लोकेशन पे क्रिएट कर दो RHL प्रोफाइल, एक डायरेक्टरी वहां पे क्रिएट कर दो। तो हम यहाँ पे इतना बता देते हैं बस, और आगे यूजर लिख देते हैं, लेट्स से उसने यूजर हैरी कहा कि क्रिएट कर दो। अब होगा क्या, वो इस डायरेक्टरी के अंदर कोशिश करेगा जब स्क्रिप्ट चलता है यूजर ऐड का कि इसमें हैरी कहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा लेट्स से कि इसने कहा चलो ठीक है हैरी मैं खुद से भी क्रिएट कर देता हूँ, तो कहाँ पे क्रिएट करूँ। तो हमें क्या चाहिए कि साथ यहाँ पे हम स्लैश करके हैरी भी लगा दें। अगर आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये होम प्रोफाइल तो क्रिएट करेगा लेकिन ये जो 3 फाइलें हैं ये कॉपी नहीं होंगी। अच्छा बाद में आपको याद आया कि ओहो ठीक है मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं फाइलें कॉपी करके यहाँ पे वापस रख देता हूँ इट इज स्केल से। जब आप फाइलें कॉपी करके रखेंगे तो आप तो रूट से रखे होंगे, तो इन फाइलों को जो राइट्स मिलेंगे वो भी रूट के मिल जाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि बाय डिफॉल्ट इनको कौन से राइट्स मिलने हैं। तो एग्जाम में अक्सर स्टूडेंट्स ये कॉमन मिस्टेक करते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आपको ये आया कि इस यूजर का होम प्रोफाइल चेंज करो, तो ये याद रखना कि आपने जहां पे प्रोफाइल क्रिएट होना है विद इन दैट डायरेक्टली उस यूजर का नेम भी लिखना है। ये एक एग्जाम ट्रिक है। अभी हमें कोई एरर नहीं आया, लेकिन जब आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपको एरर आएगा। और चलें आपने, अगर आपको एरर आ भी गया है, आपने फाइलें कॉपी कर भी ली हैं, तो फिर आपने इसकी परमिशंस भी सेट करनी है ताकि जब वो यूज़र लॉगिन हो, मिसाल के तौर पे अगर मैं रूट यूज़र से इस ये सारी फाइलें यहाँ पे कॉपी करता, तो होता क्या, ये सारी परमिशंस, ये ऑनर तो होना ही नहीं था इस यूज़र ने। जब इसने ऑनर नहीं होना था तो इनर रिजल्ट जब लॉगिन करने की कोशिश करते तो ये फाइलें एग्जीक्यूट नहीं थी होनी, बार बार आपको एरर आना था। तो चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में वो यूज़र क्रिएट तो करवाता है ड्यूरिंग द एग्जाम, लेकिन लॉगिन नहीं करवा के देखता कि लॉगिन करो। अगर आप लॉगिन करेंगे इन दैट केस तो फिर आपको एरर आएगा। अब्बास भाई, जी जी। सर अभी जिस तरह अभी आपने प्रोफाइल चेंज कर दिए, जो आपने डायरेक्टरी बनाई है राइट्स रूट्स के है ना सर, तो उसको हसनैन कैसे उसमें कर सकता है या राइट? अच्छा ओके, गुड क्वेश्चन। देखो मैंने लास्ट सेशन में बात की थी, अभी भी बल्कि हमने जब बात का स्टार्ट यहाँ से किया कि ये यूजर ऐड को क्या पता कि मैंने क्या करना है। हम तो लिखते हैं यूजर ऐड, लेट से आपने बास लिख दिया, तो इसको कैसे पता चला कि स्लैश होम में मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है और होम के अंदर जाके 3 फाइलें वहां से कॉपी करनी है और उनके राइट्स मैंने ये रखने हैं। ठीक है। तो ये यूजर ऐड का काम है, इसको इसके स्क्रिप्ट में कहीं बताया गया है कि तुमने क्या क्या करना है। तो जब भी कोई यूजर आप यूजर ऐड के थ्रू करोगे ऐड, तो उस यूजर की कुछ प्री कॉन्फ़िगर्ड परमिशंस हैं जो उसे मिल जाएंगी, तो इस केस में मिल रही हैं। थैंक यू सर। ये मुझसे किसी ने, हारिस खान, ये मुझे मैसेज आया, हाउ टू डू हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, इसका क्या मतलब है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।
मैं ये पूछ रहा था कि वो हम किस तरह यानी प्रैक्टिस करेंगे इसकी? कोई वीएम प्रोवाइड करेंगे आप? मेरी फर्स्ट क्लास है आज। ओके ओके ठीक है, आप क्या करो, मैं आपको पिछले सेशन की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, बल्कि एक और सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, जिसमें मैंने बताया है कि आप आईएसओ सही इमेज है। कैसे डाउनलोड करेंगे, यूज़र आईडी कैसे क्रिएट करेंगे रेड हैट के पोर्टल पे। इवन आप सही सब सही। लोगों के लिए है कि जब भी आपको रेड हैट के पोर्टल पे न्यू आईडी क्रिएट करते हैं तो फॉर 1 ईयर आपको डेवलपर अकाउंट की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। सही सही। और वहाँ पे आप रेड हैट की जो डेमो मशीन्स होती है लैब्स भी अपनी परफॉर्म कर सकते हैं। ये अब असाइनमेंट के तौर पे अब आपने करना भी है कि आप कैसे पोर्टल पे जाके उनकी वर्चुअल मशीन, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के केस में भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट के केस में अगर आपने कोई लैब परफॉर्म करनी होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट के जो उनका एजुकेशन पोर्टल है वहाँ पे वीएम्स पड़ी होती हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है। तो रेड हैट के पोर्टल पे वीएम्स हैं, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। नहीं करना कोई बात नहीं है, सही आप सही। अपने लैपटॉप में VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल कर लो, आप ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लो और आईएसओ डाउनलोड करो, उसमें प्रैक्टिस करते रहो। आपका फिजिकल सिस्टम है तो ये रिकमेंड करूंगा कि अब आपको विंडोज़ की नो मोर ज़रूरत है। अब आप यूबंटू इंस्टॉल करें, उस पर सारा काम करें। उसमें केवीएम डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होती है, बॉक्सेस के नाम से एक सॉफ्टवेयर, बेशुमार सॉफ्टवेयर अब तो आ गए हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। खैर जी, यहाँ तक क्लियर आई थिंक जो हम बात कर रहे थे। जी सर। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि अभी आप देखें कि मैंने ये जो यूजर क्रिएट किया है हसनैन और देन तंजीला, हसनैन को 1001 मिला आईडी, ये देखें, और तंजीला को मिला 1002। ये इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि जो पिछली वैल्यू होगी जो भी +1 हो जाएगा। अब आपके जहन में ख्याल आया कि नहीं, मैंने तो इस आईडी के साथ ये यूज़र क्रिएट नहीं करना, लेकिन मैंने कोई आईडी चेंज करनी है, मैं अपनी तरफ से चाहता हूँ कि इस यूज़र को यही आईडी हम मिले। तो उस केस में आप क्या करेंगे, यूज़र आईडी चेंज कर देंगे। ठीक है जी। तो यूज़र आईडी को कैसे चेंज किया जाए, ये भी एक क्वेश्चन है, अभी हम करके देखते भी हैं। फिर इसी तरीके से आप चाहते हो कि नहीं, मैंने इस यूज़र को ये वाली ग्रुप आईडी नहीं देनी, मैंने कोई और ग्रुप आईडी देनी है, तो वो कैसे किया जाए, ये भी एक क्वेश्चन है। अच्छा, क्या ये जरूरी है कि जो यूजर आईडी होगी वही ग्रुप आईडी होगी, दोनों मैंडेटरी है? अगर जैसे अब आप कह रहे हैं कि यूजर आईडी चेंज करनी है, तो यूजर आईडी जो चेंज होगी तो वही ग्रुप आईडी बाय डिफॉल्ट चेंज होगी, या मतलब अलग अलग हो सकती है यूजर नहीं, आईडी और ग्रुप आईडी? आप जिस चीज़ को चेंज करोगे वही चीज़ चेंज होगी, बाकी नहीं होगी। आप ओके। दोनों चाहते हो कि नहीं, मैंने ये यूआईडी रखनी है और ये वाली ग्रुप आईडी रखनी है, तो चेंज हो जाएगी। हम एक यूजर ऐड करते हैं, यूजर ऐड, और -u का ऑप्शन यूज होगा यूजर आईडी के लिए। अब मैं चाहता ये हूं कि इसे आईडी मिल जाए, लेट से 1002 चल रही है, तो मैं कहता हूँ 1000 इसे 5 मिल जाए, लेट से। अब अकॉर्डिंग टू यूजर ऐड कमांड, जो इसके साथ ग्रुप ऐड होगा उसको भी 1005 मिलना चाहिए। तो हम करके देख लेते हैं। मैंने कहा यूजर ABC, एक यूजर ऐड कर दो, और अब मैं दोबारा इसको ABC को फाइंड आउट करके देखता हूँ और इसे देखते हैं कि क्या इसे ग्रुप आईडी मिली, तो 1005 मिली है। अब जो दूसरा केस हो सकता है, आप कहते हो कि नहीं, मैंने इसे 1005 नहीं देना, 1005 तो मैंने इसे ग्रुप आईडी दे दिया, मैं अब चाहता हूँ 1006, लेकिन इसका ग्रुप आईडी भी मैंने चेंज करना है। तो -G लगा देंगे आप। अब एक G स्मॉल है और एक G कैपिटल है। अब यहाँ पे एक फर्क ये आ जाएगा, मैंने आपसे कहा कि जब भी कोई यूजर क्रिएट होगा उसके साथ एक ग्रुप जरूर क्रिएट होगा। ये बात हमने एक्सेप्ट कर ली, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक कर रहा है, हमने ऐसे करना है, हम कर भी रहे हैं। तो -G के साथ मैं ये बता सकता हूँ कि यार, अच्छा, एक और चीज है, हम नॉर्मली एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं साथ ही।
एक होता है जी प्राइमरी ग्रुप और एक होता है सप्लीमेंट्री या सेकेंडरी ग्रुप। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं जिस ग्रुप से कांटेक्ट करना चाहता हूं उससे तो मेरा कांटेक्ट रही है रहे, लेकिन मैं एक और ग्रुप का भी पार्ट बन जाऊं। लेकिन समटाइम हम ये चाहते हैं कि यार मैंने अपना कोई ग्रुप क्रिएट करना ही नहीं है, मुझे किसी भी अपने पर्सनल ग्रुप में एग्जिस्टेंस नहीं रखनी, बल्कि एक पहले से ग्रुप ऑलरेडी काम कर रहा है, मेरी अपनी आइडेंटिफिकेशन तो होगी, लेकिन मुझे किसी ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन अपने लिए सेपरेट नहीं चाहिए, बल्कि एक एग्जिस्टिंग ग्रुप में मुझे ऐड हो जाता हूं मैं। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को ख्याल आता है कि बजाय कि हम रूट यूजर से काम करें, हम क्यों नहीं कर लेते कि रूट को तो हर चीज की परमिशन होती है, जैसे मैंने पहले उसमें बात की कि कभी भी परमिशन यूजर को नहीं मिलती, ग्रुप को मिलती होती है। तो मैं यहाँ पे रूट ही लिख देता हूँ और चाहे मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ, क्योंकि रूट की जो आईडी है वो भी 0 है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि ठीक है, ओके। दूसरा केस क्या हो सकता है? अच्छा, मैंने कहा कि 0 ये हो जाए, लेकिन हाइफन कैपिटल जी भी लगाया। मैंने कहा कि इसके साथ एक एडिशनल ग्रुप भी ऐड हो, जो कि इसका सेकेंडरी ग्रुप होगा। लेट्स से मैंने कहा वो अब्बास हो, तो अब्बास ग्रुप इसके साथ ऐड हो जाएगा एज एन सेकेंडरी ग्रुप, जो कि इसका प्राइमरी ग्रुप नहीं होगा। प्राइमरी ग्रुप इसका रूट ग्रुप होगा। बट गुड प्रैक्टिस क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार हाइफन कैपिटल जी के साथ मैंने लेट से कहा कि ठीक है, अगर मैं नहीं चेंज करना चाहता, लेट से मैं कहता हूँ कि चलो इसका, मैं कहता हूँ कि इसका 1004 हमने मिस किया था लेट से, और अब मैं ABC2 कर देता हूँ, एक यूजर ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे उसने मुझे एरर दे दिया, वो कहता है कि यार आपने जो प्राइमरी ग्रुप ऐड करना है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता पहले से, आप कैसे ऐड कर रहे हो? क्यों? क्योंकि इसके साथ तो 1006 क्रिएट होना था, वो तो आप कर नहीं रहे हो, और 1000 पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं कैसे इस ग्रुप को ऐड करूं? तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, तुम 1005 ऐड कर लो, और अब मुझे एरर नहीं आएगा। अगेन ABC2 कर लेते हैं, तो ये देखें ग्रुप आईडी 1005 और यूजर आईडी 1006। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि जब भी कोई राइट्स आप ग्रुप आईडी के लिए चेंज करेंगे तो उस इस यूजर पे उसका इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? आपने कहा कि यूआईडी जो मर्जी हो, लेकिन कैपिटल जी के साथ आप कुछ 4 से 5 ग्रुप का इसे मेंबर बना दो, आपको ये रूट का भी मेंबर बन जाए, ये अब्बास का भी मेंबर बन जाए, ये लेट्स से कि तंजीला का भी मेंबर बन जाए। आप ग्रुप आईडी भी लिख सकते थे। अब होगा क्या कि यूजर क्रिएट होगा अपनी आईडी और अपनी ग्रुप आईडी के साथ, बट वो इन ग्रुप्स का भी मेंबर बन जाएगा हाइफन कैपिटल जी के साथ। मैंने कहा ABC3, ये यूजर क्रिएट हुआ और मैंने कहा ABC3, एक मिनट, ID ABC3, तो यहाँ पे आपको ग्रुप नजर आ जाएंगे, इस फाइल में नजर नहीं आ रहे। जब आईडी के प्रोग्राम से आप देखेंगे कि ABC जो यूजर है उसकी आइडेंटिफिकेशन बताओ, तो कह रहा है कि भाई उसका अपना ग्रुप आईडी 1007 है, लेकिन और भी ग्रुप्स हैं जिनका वो मेंबर है। 1007 का, इसका भी है, ये 1000 का भी है, 1002 का भी है, और रूट का भी है। अच्छा, अब कुछ केसेस में अच्छा हारिस, ग्रुप का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वालों ने डिजाइनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह की है, वो ये चाहते हैं कि जब भी कोई राइट्स देने हैं हमने,
वो किसी यूजर को राइट्स नहीं देने, बल्कि ग्रुप को राइट देने। तो बजाय कि हर यूजर के लिए अलग से राइट्स मेंटेन किए जाएं, हम ग्रुप को राइट दे देंगे और जो बंदा उस ग्रुप का मेंबर बनता जाएगा उसको राइट्स मिल जाएंगे। तो ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन ये होती है, ग्रुप में एक से ज्यादा लोग ऐड हो सकते हैं जबकि यूजर में नहीं हो सकते। यूजर हमेशा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। अच्छा खैर, समटाइम आप ये चाहते हो कि आप एक ऐसा यूजर क्रिएट करो, कंप्यूटर के अंदर लॉगिन ना करे, बस वो यूजर हो। तो अगर कंप्यूटर लॉगिन ना करे तो हमें कंप्यूटर को या सिस्टम को शेल प्रोवाइड नहीं करना, ऐसा शेल बताना है जो लॉगिन ना कर सके। मिसाल के तौर पे जब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो ये भी हमारे सामने एक शेल है। ये कौन सा शेल है, अभी ये एक अलग से बहस है। हम जो अज्यूम करते हैं ना अक्सर कि हम CLI पे काम करते हैं या हम डायरेक्ट शेल पे काम करते हैं, तो फॉर योर इंफॉर्मेशन हम कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्ट शेल पे काम नहीं करते। शेल की तो एक्सेस ही नहीं होती हमारे पास। हम शेल से एक स्टेप ऊपर काम कर रहे हैं अभी। तो वी आर वर्किंग ऑन सम एप्लीकेशन दैट लुक्स लाइक अ शेल, लेकिन एक्चुअली ये शेल नहीं है। तो अगर इसी सॉफ्टवेयर की मैं अबाउट में जाके देखूं तो यहाँ पे वो कह रहा है जीनोम टर्मिनल है और यहाँ पे लिखा है अ टर्मिनल इमुलेटर, यानी कि बेसिकली जिसे हम शेल समझ रहे हैं ये शेल नहीं है। शेल तो कहीं पीछे है। उस शेल ने हमें एक इन्वायरमेंट दिया है जो कि जीनोम का इन्वायरमेंट है, और उस जीनोम ने हमें एक एप्लीकेशन दी है जिसे हम टर्मिनल बोल रहे हैं। और टर्मिनल भी इटसेल्फ ये टर्मिनल नहीं है। वो ये कह रहा है कि टर्मिनल इमुलेटर, यानी कि टर्मिनल को इमुलेट करके दिखा रहा है। एक्चुअली यू आर नॉट वर्किंग ऑन टर्मिनल। अभी शेल क्या है और ये वर्चुअल शेल क्या होता है, टर्मिनल क्या है, पीटीवाई क्या है, पीटीवाई की वैल्यूज क्या होती हैं, ये एक सेपरेट बड़ा सेशन होगा जो हमारा बेसिक्स का सेशन होता है। बट मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख रहा हूँ इसलिए कि आपको जब नॉर्मल रूटीन में आप प्रोफेशनल्स के साथ सामने बात कर रहे होते हैं तो दे यूज टू दीज वर्ड्स कि भाई आप टर्मिनल इमुलेटर कौन सा यूज कर रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि 5 टर्मिनल इमुलेटर के नाम बताओ, तो आपके पास जवाब नहीं होगा। आपके पास तो ये पता होगा मैंने टर्मिनल पे काम किया है। तो व्हाट डज मीन बाय टर्मिनल इमुलेटर? ऐसा प्रोग्राम जो एक्चुअल में टर्मिनल नहीं है बट आपको टर्मिनल वाला एनवायरनमेंट दे रहा है जहां पे आप अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो टर्मिनल इमुलेटर बहुत सारे हैं, जैसे टर्मिनेटर के नाम से भी एक इस तरह का सॉफ्टवेयर जिस पे आप कमांड्स एग्जीक्यूट करते हो। बट हम जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट यूज करते हैं दैट इज जीनोम। जीनोम के साथ बाय डिफॉल्ट जीनोम टर्मिनल आता है। टर्मिनल नहीं आता बल्कि टर्मिनल इमुलेटर आता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम शेल में लॉगिन ना करें, तो उसके लिए फिर अगेन आप यूजर ऐड करें और अच्छा अब मैं लेट से मुझे भूल गया कि इसके साथ क्या कमांड यूज होनी, तो मैं फौरन क्या करूंगा, यूजर ऐड हाइफन हाइफन हेल्प। और यहाँ पे कहीं लिखा होगा कि अगर आपने कोई लॉगिन शेल नहीं देना तो क्या करें आप। हाइफन एस। यूजर ऐड हाइफन एस और ये एस बिन के अंदर आएगा नो लॉगिन, और आगे आपने नाम लिख दिया यूजर का, लेट से ABC4। अच्छा ये मैंने कमांड गलत लिखी है और उसने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। और अब कैट करके गेम देख लेते हैं। ये नो लॉगिन।
अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आता है कि भाई आप के पास मैनेजमेंट ट्रेनी आते हैं सम टाइम आपके यहाँ पे, तो आपकी कंपनी में बहुत ज़्यादा आते होंगे जो 2-3-4 महीने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। अब आप चाहते ये हो कि यूजर बंदा आया और सम टाइम आप अपने असाइनमेंट्स में बिजी होते, तो आपको पता भी नहीं चलता कि ये यूजर तो बेसिकली इस डेट तक आना था, इसके बाद इसने नहीं था आना। तो जब आप ये चाहते हैं कि इस डेट तक ना आए, तो आप पहले से जिस दिन अकाउंट क्रिएट करते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एचआर वाले बंदे आपको बता देते हैं कि इस डेट से लेके इस डेट तक आपकी कंपनी में काम करेगा। तो फॉर दैट आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं उस यूजर के लिए कि इसका अकाउंट इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा, चलेगा ही नहीं आगे। मिसाल के तौर पे मैं एक यूजर ऐड करता हूँ और लेट्स से कि मैंने डिसाइड किया कि मैं ये जो यूजर है जो मैं ऐड करने जा रहा हूँ, ये 30 दिन के लिए होगा। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि 30 दिन बाद डेट कौन सी होगी। तो डेट के सॉफ्टवेयर के साथ आप ये पता कर सकते हो। और कैसे पता करोगे, डेट हाइफन डी, डी से मेरा डेज निकल आएंगे आपके पास। तो कोट्स में आप लिख दें कितने डेज, मिसाल के तौर पे आपको 30 डेज चाहिए, तो आप 30 डेज लिख देंगे। एंटर करेंगे तो ये आपको बताया 27 अक्टूबर को, अगर कोई बंदा आज की डेट में आपके पास ऑन जॉब आना चाह रहा है, तो नेक्स्ट 27 अक्टूबर को उसे 30 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं यूज़र ऐड और मैं कहता हूँ कि हाइफन डी से मैंने कहा कि इसका होम प्रोफाइल चेंज कर देते हैं। माई प्रोफाइल्स में जाके मैंने कहा लेट से नाहिद रख दिया नाम, और फिर मैंने कहा कि हाइफन सी से इसके कमेंट्स ऐड कर लेते हैं। आई एम स्टूडेंट, मैंने ये कमेंट्स ऐड कर लिए। और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि इसका लेट से कि हाइफन यू से इसका 120 ये इसका यूआईडी होगा। फिर मैंने कहा कि कैपिटल जी से ये अब्बास यूज़र का जो ग्रुप है उसका भी मेंबर होगा। और फिर मैंने कहा ये तंजीला वाले ग्रुप का भी मेंबर होगा। ठीक है, और लेट्स से मैं यहाँ पे एक ग्रुप ऐड कर लेता हूँ, ग्रुप ऐड, और टीम 1 के नाम से मैं एक ग्रुप ऐड कर लेता हूँ, GROUP। टीम 1 के नाम से मैंने ग्रुप ऐड किया और मैंने कहा कि ये टीम 1 का भी मेंबर होगा। ठीक है जी। और फिर मैंने कहा कि ये जो यूज़र है ये एक्सपायर हो जाएगा, हाइफन ई से एक्सपायरी डेट सेट करेंगे हम। और एक्सपायरी डेट सेट करने के लिए हाइफन ई से लिखते हैं, और इसका फॉर्मेट ये होता है कि आप ईयर लिखते हो सबसे पहले 2022, फिर आप मंथ लिखते हो, मंथ लेट से इसका बना अक्टूबर 10, और डेट लेट से बनी इसकी 27। और अब आपने यूज़र ऐड कर दिया नाहिद, लेट से आपके पास कोई ट्रेनिंग बचा है। अब आपने यूज़र ऐड किया, यूज़र ऐड हो गया, और अभी हम यहाँ से ग्रुप कर लेते हैं नाहिद को। तो अब आप देखेंगे कि ये जो यूज़र है ये यूज़र ऐड हो गया है विद कस्टम कॉन्फ़िगरेशंस और आईडी नाहिद करके देखेंगे आप, तो इसके बाकी ग्रुप्स का भी पता चल जाएगा आपको। अब क्वेश्चन एक ये कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसकी जो बाकी जो क्रेडेंशियल्स और इसकी सिक्योरिटी सेट की थी वो क्या हैं। तो उसके लिए एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है CHAH-L और नाम लिख देंगे नाहिद। तो ये इसकी सारी स्टोरी आपको कहानी बता देगा। तो वो कह रहा है जी लास्ट पासवर्ड कब चेंज हुआ था, वो ये बता रहा डेट। वो कहता है पासवर्ड एक्सपायर कभी नहीं होगा, पासवर्ड इनएक्टिव कभी नहीं होगा, अकाउंट कब एक्सपायर होगा, तो वो कह रहा है जी 27 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। अब ये इसकी बाकी फर्दर प्रॉपर्टीज हैं जिनको अभी हम आगे जाके देखते हैं। तो इस तरीके से आप यूजर क्रिएट करते हुए बहुत सारे पैरामीटर बता सकते हो, ऐड कर सकते हो।
यहाँ तक क्लियरिटी, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है आप लोगों को? क्लियर है बस भाई, यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, जबरदस्त। अब जो ये CH एज, ये एग्जाम में बड़ा काम करेगा आपके लिए। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस यूजर का पासवर्ड एक्सपायरी ये सेट कर दो, इसका जो है अकाउंट एक्सपायरी ये सेट कर दो। वो आपसे पूछेगा कि जब ये यूजर का पासवर्ड एक्सपायर होने वाला हो तो 10 दिन पहले ही बताना शुरू कर देना। जैसे अक्सर हमें विंडोज पे मैसेज आना शुरू हो जाता है कितनी देर बाद आपका ये पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, तो पासवर्ड चेंज करें। तो CH एज के साथ आप क्या करेंगे, जस्ट क्या कर देंगे, यूजर का नाम लिखेंगे, एंटर करेंगे तो एक विजिट चला देगा आपके लिए। तो कह रहा मिनिमम पासवर्ड एज क्या रखनी। मिनिमम पासवर्ड एज का मतलब ये होता है कि अभी आपने पासवर्ड चेंज किया और थोड़ी देर बाद यूजर ने फिर दोबारा चेंज कर लिया। आप ये चाहते हो कि नहीं, इतनी देर तक तो पासवर्ड रहेगा। तो 0 का मतलब होता है कि जब मर्जी पासवर्ड चेंज करो, नेवर। अब एक और टर्मिनल खोल के यहाँ पे भी हम CH-L और नाहिद करके देख लेते हैं। तो पासवर्ड एक्सपायर्स नेवर, यानी कि जब मर्जी पासवर्ड ये नहीं होगा। एक इसमें और था, हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ डेज पासवर्ड चेंज। 0 का मतलब है कभी जब मर्जी चेंज करो। मैं कहता हूँ कि 10 दिन तक पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता ये बंदा, सॉरी 10 लिख देता हूँ। फिर वो कहता है मैक्सिमम पासवर्ड एज क्या होगी, यानी कि इसका पासवर्ड कब एक्सपायर हो, कितने दिनों में होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि हर 45 दिन बाद इसका पासवर्ड एक्सपायर हो जाए। फिर यहाँ पे वो डेट पूछ रहा है कि लास्ट पासवर्ड कब चेंज इसने किया था, ये छोड़ दें, एंटर कर दें। फिर वो कह रहा है कि इसको वार्निंग कब से आना शुरू हो जाए कि आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है। तो मैं कहता हूँ लेट से इसे 15 दिन पहले मैसेज आना शुरू हो जाए। पासवर्ड इनएक्टिव कब हो, मैं कहता हूँ ये कभी ना हो। और यहाँ पे अकाउंट एक्सपायरी डेट जो ऑलरेडी मैंने सेट की हुई थी इसके साथ जाना है या आपने नहीं सेट करनी है, तो इसने फॉर्मेट बताया हुआ कि आपने कैसे करना है। एंटर किया और ये प्रॉपर्टी इसके लिए अगेन सेट हो गई। तो ये देखें, अब ये यूजर अगर पासवर्ड चेंज करना चाहे तो ये पासवर्ड नहीं चेंज कर सकेगा। क्यों नहीं चेंज कर सकेगा, अभी देखते हैं। SU स्विच यूजर हाइफन नाहिद, एंटर किया और पासवर्ड करके एंटर करते हैं। करंट पासवर्ड पूछ रहा है, मैंने कहा कोई पासवर्ड नहीं है। फिर करंट पासवर्ड पूछी जा रहा है और कोई पासवर्ड नहीं मैंने इसे बताया। मैं इसका पासवर्ड यहाँ से सेट भी कर देता हूँ, लेट से पासवर्ड नाहिद, और मैं कहता हूँ कि ABC123, ABC123 इसका पासवर्ड मैंने रख दिया। दूसरे टर्मिनल पे मैं गया इस पे और अब मैं इसे कहता हूँ पासवर्ड सेट करो अपना ABC123, और आगे वो कह रहा है यू मस्ट वेट लॉन्गर टू चेंज योर पासवर्ड, का आप पासवर्ड चेंज करने के लिए इंतजार करो। क्योंकि मैंने 10 दिन की पॉलिसी सेट कर दी है कि इसे, ये यूजर ऐसा है कि इसे जो है ना मसला है, हर 2 मिनट बाद पासवर्ड चेंज करता, खुद ही भूल जाता है। तो इस तरह के आपको ना बहुत सारे बंदे मिल जाते हैं जो ये काम करते हैं सम टाइम। खासतौर पे हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे यूजर हमें मिलते हैं। और ऐसे ऐसे यूजर मिलते हैं कि अपने डेस्कटॉप का आइकन एक जगह से हटा के दूसरी जगह पर रखते हैं, तो उस पर भी रोला डाल देते हैं कि हमारी कंपनी का आज शिपमेंट बंद होगी क्योंकि वो IT वालों ने हमारी फाइलें आगे पीछे कर दी। तो उस चीज़ से बचत करने के लिए आप क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि यूजर इस हद तक काम कर सकें और बाकी ना कर सकें। अब मेरे ख्याल में हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसकी देख ली हैं। अच्छा,
अगर आप चाहते हो कि किसी यूजर की होम डायरेक्टरी ही क्रिएट ना हो तो उसके लिए -m है कैपिटल। फर्दर इसकी डिटेल्स देखनी है तो इसका मैनुअल पेज खोलें, और मैनुअल पेज खोलने का मतलब ये होता है कि मैन लिखें और आगे जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं जैसे यूजर ऐड ये यूज कर लें। तो यहाँ से इसकी सारी ऑप्शंस के बारे में इसने बहुत सारी लंबी चौड़ी डिटेल लिखी होगी। और यहाँ पे कहीं लिखा हुआ इसने -M, इसका मतलब क्या है कि नो क्रिएट होम, यानी कि इसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट ही ना हो। अच्छा, नो यूजर ग्रुप, इस यूजर का ग्रुप भी ऐड ना हो। अभी मैंने लास्ट टाइम आपको एक फाइल बताई थी, इसी में डिफॉल्ट और यूजर ऐड में ये कहीं लिखा हो गया होता है कि यूजर क्रिएट करना है। तो कह रहा चाहे इसमें लिखा भी हुआ है लेकिन फिर भी अगर -n की ऑप्शन आप यूज करेंगे तो नहीं करेगा। अच्छा, फिर आप चाहते हैं कि आपने इनक्रिप्टेड, अच्छा एक और चीज जो रह गई है वो ये थी कि अभी तक हम जो यूजर्स ऐड कर रहे हैं, जो मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, ये सारी कर रहे हैं हम नॉर्मल स्टैंडर्ड यूजर के लिए। अगर कभी आपको कुछ सॉफ्टवेयर यूजर क्रिएट करना पड़े या सिस्टम यूजर क्रिएट करना पड़े तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए उसने बताया हुआ है -r लगाएंगे आप। नहीं, यहाँ पे ये -r क्रिएट अ सिस्टम अकाउंट। तो मैंने जो आपको आईडी बताए थे ना 200 इसके लेके 999 तक, उन आईडीज में से कोई एक आईडी मिल जाएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि यूजर ऐड से तो हमने सीख लिया कि यूजर ऐड हो जाएगा, और यूजर मोड से हमने ये सीखा कि इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन, यानी कि सारे काम जो हम कर सकते हैं, जो करते हैं यूजर ऐड के दौरान हम चीज़ें करना चाहते हैं, यूजर मोड से भी हो सकती है लेटर ऑन। आईडी से हमने सीखा कि हमें उस यूजर की आईडीज का पता चल जाएगा। एज से हमें पता चला कि हमने इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज चेंज करनी हो तो चेंज कर सकते हैं। ग्रुप और ऐड से हमने देखा कि हम ग्रुप ऐड कर सकते हैं, हमने टीम 1 के नाम से ग्रुप ऐड करके देखा। इसी तरीके से ग्रुप मोड का भी एक सॉफ्टवेयर है, इससे क्या कर सकते हैं, ग्रुप की मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। ऐड किसको करना है, रिमूव किसको करना है आपने, सॉरी, यूजर होता है यूजर मोड, यूजर की मॉडिफिकेशन के लिए। आपने यूजर ऐड किया, बाद में आपको याद आया कि मैंने तो इसमें ये काम भी करना था, तो आप यूजर को मॉडिफाई, उसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करना चाहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से एक सॉफ्टवेयर है पासवर्ड का। अभी तक हम पासवर्ड से ये देख रहे थे कि पासवर्ड से क्या होता है, पासवर्ड लग जाता है, लेकिन पासवर्ड के साथ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पे हम पासवर्ड हाइफन हेल्प करें तो वो कहता है कि आपने किसी यूजर के पासवर्ड को डिलीट करना है तो आप -d लगा दें। जैसे मैं लिखता हूँ पासवर्ड -d, लेट से मैंने नाहिद यूजर का पासवर्ड सेट किया है तो पासवर्ड डिलीट हो जाएगा। वो कहता है पासवर्ड मैंने रिमूव कर दिया है, सक्सेसफुल कर दिया है। किसी यूजर को लॉक करना है ये, तो आप -l कर लो। -u से क्या होगा, अनलॉक द, हम कहते हैं ना कोई यूजर लॉक कर दिया आपने टेम्परेरी, और पासवर्ड के साथ ही -e लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, उसके पासवर्ड की एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप इसके साथ चेक कर सकते हो। अच्छा, -s से स्टेटस, वो कहता है रिपोर्ट पासवर्ड स्टेटस ऑन द नेम्ड अकाउंट। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे पासवर्ड और -s लगा लेते हैं कैपिटल, और हम कहते हैं नाहिद के पासवर्ड का स्टेटस क्या है। वो कहता है कोई पासवर्ड नहीं लगा इस पे, एम्प्टी है। ये भी आप कर सकते हैं पासवर्ड की कमांड से, यानी कि पासवर्ड की कमांड से काफी सारे काम आप कर सकते हैं।
अच्छा, अब एक और है, एक और कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि सम टाइम आप, जैसे लेट्स से मैं सिस्टम्स की टीम का मेंबर नहीं हूँ, मैं किसी दिन वहाँ पे आ जाता हूँ, मैं आपसे लैपटॉप लेता हूँ, लैपटॉप लेके आपसे कहता हूँ कि आप मुझे अपना लैपटॉप दें, मुझे काम करना है। आप कहते हैं कि सर हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी है, आप हमारे यूज़र से काम नहीं कर सकते, आप अपने यूज़र से काम करो। आप यूज़र ऐड अब्बास यूज़र ऐड करते हैं और मेरा यूज़र क्रिएट हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि पता ये चला कि जो एक्सेस है वो यूज़र अब्बास को नहीं, वो तो किसी ग्रुप को है, और यूज़र अब्बास उस ग्रुप का मेंबर भी नहीं है और आपने उसे मेंबर बनाना भी नहीं है। तो फिर क्या किया जाए कि अब्बास साहब को टेम्परेरी उस ग्रुप की एक्सेस भी मिल जाए और अब्बास साहब उस ग्रुप के मेंबर भी ना रहें? तो ये एक ऑब्जेक्टिव होता है सम टाइम जो हम अचीव करना चाहते हैं। ये उमैर ने मेरे ख्याल में रेज किया, बताएं सर क्या बात है। आवाज नहीं, जी जी बोले। आवाज आ रही। हाँ जी। हम किसी भी यूजर का पासवर्ड जब चेंज करते हैं तो उसको उसी पासवर्ड को हम किसी दूसरी टेक्स्ट फाइल में उसका आउट। आप ये कहते हो कि आपने जब पासवर्ड चेंज किया तो आप किसी टेक्स्ट फाइल में उसका आउटपुट लेना चाहते हो, जी ये मतलब है आपका? जी जी बिल्कुल। तो आप उसे रीडायरेक्ट कर दो। पहली बात है कि पासवर्ड आपका जिस, लेट्स से मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट कर रहा हूँ इसी यूज़र का, जी, तो क्या पासवर्ड आपको नज़र आ रहा है? नहीं। तो पासवर्ड चेंज करने का जो एल्गोरिदम है, जो उसने मेथड लिखा है, वो तो आपको नज़र ही नहीं आ रहा। तो एक तरीका ये हो सकता है कि एक कमांड है जो क्या करती है, आप स्क्रीन पे जो कुछ कर रहे होते हैं ना उसे रिकॉर्ड कर लेती है, जैसे मैक्रोस चलते हैं। अभी मुझे मेरे जहन में नहीं है कि वो क्या चीज़ होती है। सही। तो आप जो भी यहाँ पे टाइप करते जाओगे ऐसे ऐसे वो सारा कुछ रिकॉर्ड होता चला जाएगा। जी, लेकिन और पासवर्ड साथ ही के आप क्या केस में कर, तो नजर नहीं। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा पासवर्ड केस में तो वो नजर ही नहीं आता, तो वो हाँ इधर भी जी। जो है ना ब्लैंक ही जो आउटपुट होगा। हाँ, आप ये काम कर सकते हो कि आप पासवर्ड किसी फाइल में लिख के रख दें जी और पासवर्ड की कमांड चलाते हुए वहां से इनपुट लें कि पासवर्ड यहाँ से लिखा जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन ये शेल स्क्रिप्टिंग का है। तो बेसिकली सही। आप क्या करोगे, यूजर की पासवर्ड को इनपुट लोगे, पासवर्ड कहीं और से किसी फाइल से रीड कराओगे कि यार पासवर्ड यहाँ से रीड करो, किस यूजर के लिए, उस यूजर के लिए। फिर उसमें लेट से आपके 10 यूजर हैं और हर यूजर के लिए आपको यूनिक पासवर्ड सेट करना चाहते हो, तो आप लूप चलाओगे कि इस फाइल को यहाँ से रीड करना सही। शुरू करो, ये पासवर्ड उठाओ और यहाँ पे रख दो। तो वो पासवर्ड सेट होते हाँ, चले जाएंगे उसके लिए। ठीक हो गया। ओके जी। तो मैं आपसे बात ये कर रहा था कि अब ये एक प्रॉब्लम है कि आप ये चाहते हैं कि भाई, अच्छा यूज़र को डिलीट करना हो तो यूज़र डेल है, और अगर यूज़र को डिलीट कर दिया तो इसके साथ हाइफन हाइफन हेल्प लगा के देख लें, इसके साथ एक ऑप्शन होती है कि आप ये चाहते हैं कि जो यूज़र डिलीट किया उसकी होम डायरेक्टरी डिलीट नहीं होती, तो हाइफन आर से आप उसकी होम डायरेक्टरी, उसका मेल बॉक्स भी डिलीट कर सकते हो। यानी कि यूज़र डेल हाइफन आर लगाएंगे तो उसकी होम डायरेक्टरी, अब सम टाइम लेट से कोई यूज़र लॉग इन है या उसका कोई प्रोसेस चल रहा है तो एफ भी साथ लगा देंगे, रेफ का मतलब हमेशा फोर्स होता है। तो यूज़र डेल हाइफन आर एफ और आगे यूज़र का नाम लिखेंगे तो उसकी होम डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी। अगर सिर्फ यूज़र डिलीट लिखेंगे आप तो होम डायरेक्टरी डिलीट नहीं होगी, यूज़र डिलीट होगा सिस्टम से। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें अगेन।
ओके, अब एक मैं भी आपसे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था। मैं एक यूजर क्रिएट करता हूँ, लेट्स से यूजर मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ तंजीला, आईडी तंजीला करके मैं देखता हूँ, बल्कि मैं एक नया यूजर क्रिएट कर लेता हूँ, यूजर ऐड, लेट्स से हारिस ही यूजर ऐड कर लिया हमने, हारिस, और अब मैं ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स से, बल्कि टीम 1 के नाम से मैंने ग्रुप ऐड किया हुआ ऑलरेडी, या रूट कोई ग्रुप है या कोई और ग्रुप है, अब्बास के नाम का भी मैंने ग्रुप ऐड किया हुआ है। तो और यूजर हारिस का मैं पासवर्ड भी सेट कर देता हूँ, पासवर्ड हारिस, आईडी हारिस करके देखें आप, तो इसकी जो आईडी वो हारिस ही आ रही है, SU-हारिस मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, आईडी करके देखेंगे तो ये ग्रुप इसका हारिस ही आ रहा है। मैं PWD करके देखता हूँ तो मैं हारिस का जो होम डायरेक्टरी का फोल्डर है वहां पे हूँ। मैं CD करके /TMP में चला जाता हूँ और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ कि dir लेट्स से test1, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली और एक मैंने फाइल क्रिएट कर ली ls-l। मैंने देखा कि जो test1 डायरेक्टरी है और जो फाइल है उसका ऑनर कौन है, हारिस। अब लेट्स से कि मैं एक ऐसा बंदा हूं जो अननोन हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि टेम्परेरी तौर पे मैं किसी और ग्रुप के अंदर ही लॉगिन कर जाऊं, मेरा ग्रुप ही चेंज हो जाए टेम्परेरी। तो न्यू GRP, न्यू ग्रुप, न्यू ग्रुप एक ऐसी कमांड है जो मुझे किसी नए ग्रुप में लॉगिन करा देगी। मैं लेट्स से टीम 1 में लॉगिन कर जाता हूं। अच्छा, एक और चीज कर लेते हैं यहाँ पे, जिस तरह हम यूजर को पासवर्ड लगा देते हैं पासवर्ड की कमांड से, इस तरीके से जी पासवर्ड से हम ग्रुप को भी पासवर्ड लगा देते हैं। तो टीम 1 को मैं पासवर्ड लगा देता हूँ, लेट से मैंने एक पासवर्ड लगा दिया, और अब मैं क्या करता हूँ, न्यू GR पे टीम 1 करता हूँ। ये पासवर्ड मुझसे पूछेगा, मैं पासवर्ड एंटर कर दूंगा, और अभी देखिए मैं हारिस यूजर से ही यहाँ पे अवेलेबल हूँ। मैं फाइल क्रिएट करता हूँ, टच टेस्ट 2 लेट से .txt और mkdir test2 ls-l करता हूँ। तो देखें कि अभी आईडी मेरा कौन सा है, हारिस, लेकिन मेरा ग्रुप क्या आ रहा है, टीम 1। और अभी आप देखेंगे test2 किस ग्रुप ने फाइल क्रिएट की है, टीम 1 ने। अब एक्चुअली मैं टीम 1 का मेंबर भी नहीं हूं और मेरा प्राइमरी ग्रुप भी टीम 1 नहीं है। तो हम बताने का मकसद ये है कि सम टाइम हर में हमेशा ग्रुप को राइट्स मिलते हैं। तो कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि आप चाहते हैं कि यार आपको ये तो पता चल जाए कि किस काम बंदे ने किसने किया है, और ग्रुप को आपने रिसोर्सेज दिए होते हैं, तो बंदे की आईडी पहचानने के लिए और एडिशनल राइट्स भी नहीं देने आपने उसे, तो आप क्या करते हैं, टेम्परेरी ग्रुप पे पासवर्ड सेट कर देते हैं। और फिर उस ग्रुप में किसी ने लॉगिन करना हो, उस ग्रुप की ओनरशिप लेनी हो अपने पास, तो वो उस ग्रुप का पासवर्ड देगा तो वो लॉगिन कर जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तो तक थी इस न्यू GRP ग्रुप की बात।
यहाँ इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। दास भाई, अगर इस इस ग्रुप पे पासवर्ड नहीं होता तो बगैर पासवर्ड के मतलब वो फाइल क्रिएट हो जाती है उस ग्रुप के राइट्स के साथ। हाँ, आपने सिक्योर कर दिया ना कि इसमें कोई लॉगिन ना कर सके। पासवर्ड होगा तो ही बन सकता है ना, फिर मतलब फाइल क्रिएट कर सकते हैं, राइट? इसलिए फाइल नहीं क्रिएट कर सकते, आप उस ग्रुप में लॉगिन कर सकते हो। जब लॉगिन होगे तो अगला काम करोगे ना आप। लॉगिन कर मतलब जाहिर है, तो पासवर्ड दिया तो लॉगिन हो गया, फिर आपने फाइल क्रिएट की उसकी ओनरशिप के हिसाब से। बिल्कुल जी। अब एक अगला क्वेश्चन फिर आता है। वैसे वैसे मैंने कभी जब ये पढ़ा था ना, तो आधे घंटे में सारा कुछ पढ़ा दिया था उन्होंने हमें। तो अभी देखें, मैंने एग्जिट किया तो मैं उस ग्रुप से निकला हूँ, और अब आईडी करके मैं देखूंगा तो मेरी आईडी ओरिजिनल आ जाएगी जो मेरी हारिस है। अच्छा, अब मैंने एक ग्रुप बनाया है टीम 1 के नाम से। आप गूगल ड्राइव पे नॉर्मली फोल्डर्स बनाते हैं, तो वो सबसे पहले आपको ग्रुप क्रिएट करते हैं आप, या व्हाट्सएप ग्रुप ऐड करते हैं ना। व्हाट्सएप की तो बड़ी कॉमन एग्जांपल है। तो वो आपसे पूछ लेता है कि जो है इस ग्रुप का एडमिन कौन होगा। तो फिर आप उसे बता देते हैं कि इस ग्रुप के ये बंदे एडमिन होंगे जो इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप के पीछे अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके पीछे भी लिनक्स ही चल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी ग्रुप में बंदे ऐड कर सकते हैं और बंदे डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि यार एक ग्रुप में कौन लॉगिन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। मतलब रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि ऐसा बंदा जो ग्रुप का मेंबर ही नहीं है उसमें लॉगिन नहीं कर सकता। सिर्फ जो उसके मेंबर हैं वही उसको प्राइमरी ग्रुप के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो ग्रुप मोड या इसकी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सेट करनी है, तो जिस तरह पासवर्ड है वो जी पासवर्ड की कमांड भी है या सॉफ्टवेयर भी है। तो इसके साथ हाइफन ए यूज करेंगे तो क्या होगा, मेंबर ऐड होगा। मिसाल के तौर पे मैं अब्बास को ऐड करना चाहता हूँ टीम 1 में। देखें, एडिंग यूजर अब्बास टू ग्रुप टीम 1। मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ तो हाइफन डी लगा दूंगा। मैं इस टीम 1 ग्रुप का पासवर्ड रिमूव करना चाहता हूँ कि इस पे पासवर्ड ही खत्म हो जाए, तो हाइफन आर लगा दूंगा। अच्छा, और अगर मैं चाहता हूं कि टीम 1 में सिर्फ वही यूजर लॉगिन करेंगे जो कि टीम 1 का हिस्सा है, तो मैं हाइफन कैपिटल आर से इसे रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा कि तुमने भी किसी भी गैर बंदे को, चाहे उसके पास पासवर्ड है, तुमने लॉगिन नहीं होने देना। सिर्फ कौन बंदा लॉगिन होगा, सिर्फ वही बंदा लॉगिन होगा जो कि टीम 1 का हिस्सा है, न्यू जीआरपी के थ्रू। अच्छा, और फिर मैं चाहता हूं कि हाइफन कैपिटल ए से कोई बंदा, लेट से अब्बास यूजर है, तो अब्बास क्या बन जाए, इसका एडमिन बन जाए।
और हाइफन कैपिटल M से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल बंदे बता सकते हैं कि ये भी इसका ग्रुप का मेंबर बन जाए, ये भी बन जाए, ये भी बन जाए। ये तो थी बेसिक सी इंफॉर्मेशन यूजर्स और ग्रुप्स के बारे में। अब एक और कॉन्सेप्ट है, अक्सर आपने यहाँ पे देखा होगा, लेट से ये मेरे पास Ubuntu की मशीन है, तो अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लूँ, तो आईडी मेरे पास अब्बास है, एक ही। मैं यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ apt इंस्टॉल माउस पैड। सबसे पहले तो वो कह रहा जी परमिशन डिनाइड, और कहता क्या तुम रूट हो, तो मैं साथ ही यहाँ पे sudo लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ, वो मुझसे पासवर्ड पूछता है और वो डन कर देता है जी, जबरदस्त मैंने कर दिया जी। उसने बता दिया कि ये तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था आपके पास सॉफ्टवेयर। ये कौन सा सॉफ्टवेयर, ये यही सॉफ्टवेयर जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे अभी। नहीं, ये तो नोटपैड खुल गया, ये मैं यूज कर रहा हूँ माउस पैड। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये व्हाट इज sudo। SUDO, सुपर यूजर डू, इसका मतलब होता है सुपर यूजर डू। अभी जैसे टेम्परेरी हमने ग्रुप में लॉगिन किया था, और फिर हमने कहा कि नहीं नहीं, इस ग्रुप में हर बंदा लॉगिन नहीं कर सकता कि पासवर्ड लिया लॉगिन कर गया। सिर्फ वही बंदा लॉगिन करेगा जो इसका मेंबर भी होगा। तो अब इस तरह यूजर के साथ क्या किया जाए। अब प्रॉब्लम क्या थी कि लिनक्स में या किसी भी दुनिया के ऑपरेटिंग सिस्टम में ये रिकमेंड किया जाता है कि आप जो सुपर यूजर होता है ना, उसका पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर ना करो, इवन कि आप उसको यूज भी ना करो। तो बाय डिफॉल्ट अब बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो ये रूट का या एडमिनिस्ट्रेटर जो यूजर होता है वो डिसेबल्ड होता है। विंडोज 10 में डिसेबल्ड होता है यूजर। आपका यूजर पूछता है जब आप इंस्टॉलेशन करते हो विंडोज 11 में कि आपने यूजर क्या रखना है, तो बाद में आप इनेबल करना चाहते हैं तो कर लें। बल्कि इवन का तब यहाँ तक सिक्योरिटी आ गई है कि अगर आपका रूट यूजर से या एडमिन यूजर से आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो, तो वो कहता है कि नहीं, आप इसे इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते, आप यूजर चेंज करो, अपना स्टैंडर्ड यूजर के थ्रू करो। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या था कि क्या किया जाए। तो विंडोज में तो एक डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन लिनक्स में क्या है, लिनक्स में वो कहते हैं कि काम करते हैं हम सुपर यूजर की ना पावर किसी और यूजर को भी दे सकते हैं। तो इसलिए लिखते हैं sudo सुपर यूजर डू, यानी कि एक्ट लाइक अ सुपर यूजर। यू आर नॉट अ सुपर यूजर बट डू लाइक अ सुपर यूजर। मिसाल के तौर पे ये टर्मिनल अगेन मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं आईडी करता हूँ अब्बास, तो देखना आईडी अब्बास आ रही है और GID अब्बास आ रही है। अभी मैं sudo ID अब्बास करता हूँ, तो यहाँ पे कहीं पे नहीं, ये 27 sudo भी दे रहा, खैर ये और चीज़ है, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे नहीं आ रहा। खैर चलें, इसमें कभी देखूंगा कि इसको कैसे बताया जा सकता है आपको। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स में क्या होता है, लिनक्स में वो कहते हैं कि यार आपको ना कोई लंबी चौड़ी कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमने एक फाइल बनाई हुई है, उस फाइल में जिस यूजर की एंट्री हो जाएगी
उस यूजर को इसके राइट्स मिल जाएंगे, यानी कि वो सुपर यूजर के तौर पे एक्ट कर सकता है। तो ईटीसी में सूडर्स नाम से एक फाइल होती है, सूडर्स के नाम से। इस फाइल के अंदर मुख्तलिफ पैरामीटर्स डिफाइंड है, या vi sudo करें आप तो यही फाइल आपको खुल जाएगी आपके सामने। इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। ये लंबी चौड़ी फाइल है, इसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। सिर्फ आपके लिए इतना बता देता हूं मैं कि आप ये चाहते हो कि जिस तरह विंडोज में हम चाहते हैं कि यार ये यूजर है सिर्फ ये काम कर सके, बाकी ना कर सके एडमिन के तौर पे, तो लिनक्स में भी ऐसा पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि कोई यूजर सिर्फ और सिर्फ यूजर ऐड कर सके, बाकी कुछ ना कर सके। यानी कि आपने कोई बंदा सिस्टम एडमिन रख लिया और उसका कहा कि यार तुम एक काम करो, तुम्हें मैं अकाउंट दे रहा हूँ, तुम जो भी लोग कंपनी में आते हैं उनके यूजर क्रिएट कर दिया करो, उनके पासवर्ड सेट कर दिया करो। अब नॉर्मल तो हम क्या करेंगे, उसे रूट का पासवर्ड दे देंगे। तो रूट का पासवर्ड नहीं देना, आपने उसे सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर की एक्सेस देनी है, उस कमांड की एक्सेस देनी है। तो यहाँ पे एक पैरामीटर है रूट, यानी कि रूट यूजर हो, वो किसी भी सिस्टम में कोई भी प्रोग्राम चला ले। ये सभी प्रोग्राम यहाँ पे, ये सभी कमांड्स हैं। लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप है व्हील के नाम से, परसेंटेज व्हील। व्हील क्या कर सकता है, ये भी सब कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी है और इसको कमेंट किया हुआ है। वो कहता है कि अगर यूजर्स में यूजर हो तो वो ये वाली कमांड चला सकते हैं, ये वाली। तो आप किसी यूजर के लिए ये कमांडें भी सिस्टम में सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे cd करें और /etc में sudos.d के नाम से एक डायरेक्टरी, यहाँ पे आप कस्टम फाइलें अपनी बना सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं vim अब्बास कर देता हूँ। तो अब मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास %insert लेट से यूजर अब्बास है। अब अब्बास क्या कर सकता है, किसी भी सिस्टम पे, लेट से मैं कहता हूँ कि किसी भी सिस्टम पे ये क्या चला सकता है, लेट से ये कमांड चला सकता है यूजर ऐड, या कोई मैं सॉफ्टवेयर लिख देता हूँ। अभी इस पैरामीटर का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आप इसको बाद में R&D कीजिएगा इस पे। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसका आसान हल क्या है कि किसी यूजर को आपने रूट की एक्सेस देनी है तो आप उस यूजर को व्हील ग्रुप में ऐड कर दो। बाय डिफॉल्ट में इस काम के लिए रेड हैट के अंदर एक रूट के व्हील के नाम से ग्रुप बना होता है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे यूजर ऐड और यूजर मोड -G, जैसे मैं IDSU -नाहिद यूजर से मैं लॉगिन कर लेता हूँ और इसे मैं कहता हूँ fdisk चला के दिखाओ जी, fdisk/dev sda लेट से, और इसने चला ली है। 1 मिनट, इसको मैंने कहीं रूट का वो तो नहीं बना दिया था मेंबर। कोई और कमांड चला के देखते हैं जो कि चला सकता है ये। चलो यूजर ऐड चला के देख लेते हैं। यूजर ऐड लेट से 1, ABC33। वो कहता परमिशन डिनाइड, आपके पास परमिशन नहीं है इस कमांड को एग्जीक्यूट करने की। अभी मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पे मैं यूजर मोड हाइफन कैपिटल जी और व्हील ग्रुप का मेंबर बना देता हूँ किसको, नाहिद यूजर को, जिसको हमने अभी लॉगिन भी किया है। यहाँ पे मैं इस यूजर को एग्जिट करता हूँ और su हाइफन नाहिद दोबारा लॉगिन करता हूँ और अभी इसी यूजर से ये कमांड चला के देखता हूँ, वो फिर भी मुझे एरर दे रहा है। लेकिन अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे sudo, इससे पहले मैं लिख देता हूँ sudo, तो उसने यूजर ऐड कर दिया है, लेकिन साथ में मैसेज दिया रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स, थिंक बिफोर यू टाइप, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिस्टम ने कहीं से एक स्क्रिप्ट में कहीं लिखा हुआ जहां से ये मैसेज हमें आ रहा है। तो ये देखें, बल्कि sudo id करके मैं देखता हूँ। हाँ, अब मैं जो बताना चाह रहा था वो आपको नजर आ गया कि देखें, अभी मैं सिर्फ आईडी लिखता हूँ ना, तो मुझे शो कराता है कि आपकी आईडी तो है नाहिद और आपका ग्रुप भी नाहिद है। लेकिन मैं sudo id करता हूँ तो वो कहता है कि नहीं जी, आप तो रूट हो। यानी कि सुपर यूजर डू, मतलब ये कि जो एक्चुअल यूजर है आपका, आपको लगेगा तो ऐसे ही कि ये आपका यूजर नॉर्मल काम कर रहा है, लेकिन जब वो sudo लिख देगा तो वो रूट यूजर के तौर पे काम करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट यूजर्स एंड ग्रुप्स मैनेजमेंट। अब आपके यहाँ पे कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी। ये हारिस का क्वेश्चन है कि पहला लेक्चर शेयर करें जी, पहला आपके साथ मिल जाएगा आपको। आप मेरा नंबर नोट कर लें, मुझे पिंग कर लीजिएगा आप, तो मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। हाँ जी बताएं नंबर। 0333413979 03334139749 4139749।